दोस्तों, सभी जीव जंतु जहाँ रहते हैं वो उसका पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है। दोस्तों, इन्वायरमेंट का मतलब होता है द इनविजिबल ब्लैंकेट विच इज़ कवर्ड आवर अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी हमारे पृथ्वी के चारों ओर का वह अदृश्य वातावरण जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। और सभी जीव जंतु अपने अपने पर्यावरण में आराम से रह पाते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो अपना जीवन आसानी से गुजार पाते हैं। दोस्तों, यदि पर्यावरण न रहे तो शायद जीवों को अपना जीवन जीने में बहुत ही परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि पर्यावरण हमारे लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए कितना ही आवश्यक होता है। यदि ये पर्यावरण हमारे आसपास न रहे तो शायद जीवन की कल्पना इस धरती पर नहीं की जा सकती है। तो इसलिए पर्यावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का होता है और इस पर्यावरण को बचाना हमारा एक कर्तव्य होता है। दोस्तों, मनुष्य अपनी आधुनिकता की दौड़ में और इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिविलाइजेशन की दौड़ में इतना अंधा हो चुका है कि वो इस प्रकृति और इन्वायरमेंट के साथ लगातार छेड़छाड़ करता चला जा रहा है। और इस वजह से इस इन्वायरमेंट में और हमारी प्रकृति में बहुत ही तेज़ी से पॉल्यूशन फैलता चला जा रहा है। और इस पॉल्यूशन के कारण सभी जीव जंतुओं को और यहाँ तक कि सभी मनुष्यों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, यदि मनुष्य एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और भी बहुत सारे पॉल्यूशन यदि इस धरती पर न फैलाए तो हमारी प्रकृति इतनी सुख सुविधाओं से भरी पड़ी है कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आदमी अपनी आधुनिकता की दौड़ में इस प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ करता चला जा रहा है और लगातार पेड़ों की कटाई, प्रदूषण को फैलाना लगातार करता चला जा रहा है, जिस कारण से हमारी प्रकृति अब खतरे में आनी शुरू हो गई है और इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को बहुत ही हानिकारक प्रभाव भुगतने पड़ रहे हैं। और यही प्रक्रिया यदि लगातार चलती रहे तो आगे आने वाले समय में यह पृथ्वी सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होने लगेगी और इस धरती पर रहना जीवों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तक कि सभी मनुष्य भी इस प्रकृति में आराम से नहीं रह पाएंगे और खुद मनुष्यों के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण या मनुष्यों के द्वारा काटे गए पेड़ पौधों का सबसे भारी नुकसान मनुष्यों को ही उठाना पड़ेगा। तो आगे आने वाले समय में यदि हम सचेत नहीं हुए और इस प्रकृति के साथ खेलना बंद नहीं किया तो आगे आने वाला समय बहुत कष्टकारी होगा और हमारी प्रकृति इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। दोस्तों, यदि हम सभी मनुष्यों को इस धरती पर आसानी से रहना है, आसानी से अपना जीवन निर्वाह करना है और हमें यदि कोई भी परेशानी नहीं चाहिए तो हमें इस प्रकृति के साथ किया गया छेड़छाड़ अब बंद करना चाहिए और प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए और हमें प्रकृति को बिना छेड़छाड़, बिना दखल अंदाजी किए अपना काम करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपना जीवन इस धरती पर आसानी से जी पाएंगे और हमारी वजह से जो पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को हानिकारक प्रभाव झेलना पड़ रहा है वो भी झेलना नहीं पड़ेगा और बाकी जीव जंतु भी इस धरती पर आसानी से रह पाएंगे। दोस्तों, सभी जीव जंतुओं को जो हानिकारक प्रभाव झेलना पड़ रहा है वो मनुष्यों के कारण ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मनुष्य ही लालच में आकर इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है और जिससे सभी जीव जंतुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आगे चलकर ऐसी परेशानी हम मनुष्यों को और सभी जीव जंतुओं को उठानी न पड़े, इसी के लिए हर साल 5 जून के दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि लोग जागरूक हो सकें अपने पर्यावरण के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति और उसको बचाने के लिए सचेत रहें और यह जानें कि यदि यह प्रकृति, यह पर्यावरण नष्ट होता चला जाएगा तो आगे आने वाले समय में हम मनुष्य और सभी जीव जंतु इस धरती पर नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हर साल 5 जून के दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूरी दुनिया में
धूमधाम से मनाया जाता है और लोगों को अवेयर और जागरूक किया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की शुरुआत सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल असेंबली जो स्टॉकहोम में किया गया था में इसके बारे में चर्चा की गई और यह पूरे विश्व में ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस था जिसमें इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन पर जोर दिया गया और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कारगर उपायों के बारे में चर्चा की गई और यह जानने की कोशिश की गई कि हमारा इन्वायरमेंट किन किन कारणों से इफ़ेक्टिव हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टॉकहोम सम्मेलन में सन 1972 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर चर्चा की गई और इसके ठीक 2 साल के बाद यानी 5 जून सन 1974 के दिन पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। दोस्तों, पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे स्टॉकहोम में ही मनाया गया था और इसका थीम था ओनली वन अर्थ। इसी तरह सन 2022 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का होस्ट स्वीडन है और 2022 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का भी थीम ओनली वन अर्थ है। जिस तरह से पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम ओनली वन अर्थ था। दोस्तों, थीम ऑफ ओनली वन अर्थ इज़ द मीनिंग ऑफ is to focus on the world's togetherness in the direction of creating the atmosphere conducive for peace, harmony, prosperity and health by saving the nature and life। तो दोस्तों, अभी तक की चर्चा में हम लोग यह बात तो भली भांति जान चुके हैं कि इन्वायरमेंट यानी प्रकृति और पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और यदि इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो आगे आने वाले समय में हमें बहुत ही हानिकारक प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, आइसबर्ग्स का मेल्ट होना। दोस्तों, यह ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती पर पाए जाने वाले आइसबर्ग्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं और जिसका हानिकारक प्रभाव ये पड़ रहा है कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और इतना क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती चली जा रही हैं कि हम मनुष्यों और बाकी के जीव जंतुओं को इस धरती पर रहना अब मुश्किल होता चला जा रहा है। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा योगदान हम मनुष्यों का ही है क्योंकि हम मनुष्यों ने ही इतने हार्मफुल केमिकल्स इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिए हैं जिससे कि हमारा एयर पॉल्यूटेड हो चुका है, हमारा वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है, हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो चुका है और इस सब की वजह से हम सबको और सभी जीव जंतुओं को बहुत ही हानिकारक प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें इस धरती पर पाए जाने वाले बाकी के किसी भी जीव जंतुओं का कोई रोल नहीं है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हम मनुष्यों का ही है जिसने इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर पूरे जीव जंतुओं को हानिकारक प्रभाव झेलने पर मजबूर कर दिया है और इस वजह से बाकी के जीव जंतु इस धरती पर रहने में अब उनको दिक्कतें महसूस होने लगी हैं और इन सब का सबसे प्रमुख कारण है मनुष्य। दोस्तों, यदि हम सब मनुष्य अभी से ये प्रण ले लें कि हम इस धरती को बचाने की भरसक कोशिश करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमें बहुत ही उपकार से देखने की कोशिश करेंगी और यह कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने कितना अच्छा काम किया कि आज हम इस धरती पर आसानी से रह पा रहे हैं। लेकिन यदि हम इन सब गलतियों को बंद न करें और इस तरह से पॉल्यूशन फैलाते रहें तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसने पर मजबूर कर देंगी और हमें इतना कोसेंगी कि हम शायद अपनी अगली पीढ़ी को मुंह दिखाने के लायक भी न रह पाएँ। तो दोस्तों, हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम इस धरती, इस प्रकृति को बचाने की पूरी कोशिश करें और इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ों को काटना बंद करें और जितने भी प्रकार के पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, साउंड पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो या और भी किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, उसको फैलाना बंद करें क्योंकि इन सब पॉल्यूशंस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है और इन सब की वजह से ओजोन लेयर डिप्रेशन भी हो रहा है और एसिड रेन की भी समस्या का सामना हमको करना पड़ रहा है। तो यदि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है तो हमें बहुत ही सटीक तरीके से अपनी धरती को बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इन सब काम को बंद कर देना चाहिए जिन सब काम की वजह से हमारी प्रकृति को दिक्कतें
पैदा हो रही हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम अपनी प्रकृति को बचाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाएं और अपनी प्रकृति को बचाने की कोशिश करें। दोस्तों, प्रकृति को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम मनुष्यों की है, क्योंकि मनुष्य ही एक बुद्धिजीवी है और उसी के पास बुद्धि होती है कि वो इस प्रकृति को बचा सके। बाकी की और किसी जीव जंतु में ये शक्ति नहीं है। तो चलिए हम आगे ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य क्या क्या उपाय करे कि इस प्रकृति को हम आसानी से बचा सकते हैं। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति को बचाने के कुछ आसान से उपाय। दोस्तों, ये आसान उपाय देखने से तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इन पर काम करना, इन पर अमल करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन यदि इन आसान उपायों को हम करें तो हम अपने प्रकृति को आसानी से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान उपाय। दोस्तों, प्रकृति को बचाने का सबसे पहला और आसान उपाय है कि जितने भी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग हम आजकल अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, इन प्लास्टिक का प्रयोग करना हम बंद कर दें। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ होता है जो प्रकृति में जाने के बाद, मिट्टी में जाने के बाद कभी भी सड़ता गलता नहीं है और इससे हमारा सॉइल बहुत ही तेज़ी से पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि हम इस प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर दें। इसी तरह से सबसे आसान उपाय में से एक उपाय ये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। दोस्तों, यदि प्रत्येक व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएगा तो इससे हमारी प्रकृति हरी भरी होती चली जाएगी और हमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन का सामना करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यदि हो सके तो एक से अधिक भी पेड़ हम लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक इसी तरह से एक और सबसे आसान उपाय है कि हम अपने आसपास हमेशा साफ सफाई रखें, जिससे किसी भी प्रकार की गंदगी हमारे आसपास जमा न हो पाए और हम बीमारियों से बचे रह सकें। ऐसा ही एक आसान उपाय ये भी है कि हम नदी या समुद्र में कचरा न फेंकें। दोस्तों, हम मनुष्यों की ये आदत होती है कि हम अपने घर का या इंडस्ट्री का कोई भी गार्बेज या कचरा नदियों और समुद्रों में तुरंत फेंक देते हैं और हम सोचते हैं कि चलो हमने कचरे को डिस्पोज कर दिया। लेकिन जैसे ही ये नदी या समुद्र में कचरा पहुंचता है तो नदी और समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को इससे बहुत ही बुरा प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है और वो मरते चले जाते हैं। तो हम यदि नदी या समुद्र में कचरे न फेंकें तो इससे हमारा वाटर पॉल्यूशन नहीं हो पाएगा और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को इससे कोई भी परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरह से एक आसान से उपाय में एक उपाय ये भी है कि चीज़ों को रिसाइकिल करें। दोस्तों, हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें रिसाइकिल करने लायक होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, जैसे कुर्सी या और भी बहुत सारी चीज़ें। यदि कुर्सी टूट जाए तो उस प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करके फिर से प्लास्टिक की कोई और भी वस्तु बना सकते हैं। इसी तरह से पेपर को भी रिसाइकिल करके हम फिर से किताब और कॉपी बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट को बचाने का एक सबसे प्रभावशाली उपाय ये भी है कि हम ऑटोमोबाइल्स का कम से कम प्रयोग करें व इसकी जगह पे साइकिल का प्रयोग अधिक से अधिक करें। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि हम आने जाने के लिए मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन आदि ऑटोमोबाइल्स का प्रयोग करते हैं और इसकी वजह से एक तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं और दूसरा हमारा एयर पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन यदि इन सब की जगहों पे हम साइकिल का प्रयोग कहीं आने जाने के लिए करें तो इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमारी प्रकृति भी बची रह पाएगी, क्योंकि उसको एयर पॉल्यूशन का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि हमको कहीं भी जाना पड़े या जाने की आवश्यकता हो तो हम इन ऑटोमोबाइल्स का प्रयोग कम से कम करें। यदि आवश्यक हो तभी जाएं इन ऑटोमोबाइल्स का प्रयोग करते हुए। लेकिन यदि हमको कम दूरी तय करना हो या कहीं पास में ही जाना हो तो हम इन ऑटोमोबाइल्स का प्रयोग न करें और इनकी जगहों पे हम पैदल जाएं या साइकिल का प्रयोग करते हुए जाएं, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट ज़रूर प्रोटेक्ट होता चला जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से एक सबसे आसान उपाय है अपनी प्रकृति को बचाने का, और वो उपाय ये है कि पानी बचाएं। दोस्तों, सबको एक स्लोगन जरूर याद होगा, जल ही जीवन है। सभी जीव जंतुओं के लिए जल जीवन के समान है। यदि जल न रहे तो शायद इस धरती पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा। तो हम
मनुष्य पानी को बहुत तेज़ी से बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसलिए पानी बचाना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति बची रह पाए। प्रकृति को बचाने का एक तरीका और है, और वो है प्राकृतिक संपदा का दोहन कम से कम करें। दोस्तों, प्राकृतिक संपदा का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे वो सारी चीज़ें जो हमको नेचर के द्वारा मिली हुई हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। और यदि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी बुद्धिमानी के द्वारा प्रयोग करें और इनका बहुत अधिक दोहन न करें तो इससे भी हमारी प्रकृति सुरक्षित रह सकती है। इसी तरह से एक और आसान तरीका ये है कि कोई भी एसिड या केमिकल नदियों में न छोड़ें। दोस्तों, इन एसिड या केमिकल को यदि हम नदियों में छोड़ते चले जाएंगे तो नदियों में रहने वाले जीव जंतु मरते चले जाएंगे और हमारी प्रकृति को इससे हानि पहुंचेगी। और अपनी प्रकृति को बचाने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि वनों को अधिक से अधिक बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि इस धरती पर वन न रहें तो इस धरती से जीवन धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि वन ही सभी जीवों के जीवन का आधार होता है और वन से ही हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन भी मिल पाती है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक संख्या में वनों को बढ़ाना चाहिए, और जिसको हम पेड़ों को लगा करके बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखा आपने कि वन ही जीवन का आधार होता है और वनों से ही जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि वन बारिश में भी सहायता करते हैं। तो इस तरह से वन अधिक से अधिक संख्या में लगाकर हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस इसीलिए मनाते हैं कि हम सभी जागरूक हो सकें और अपने प्रकृति को बचाने की हर संभव कोशिश कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।